Hello everyone and welcome to another informative video and welcome to my channel देसिफाइड उम्मे। आज की वीडियो है बहुत अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी आइल्स टेस्ट के बारे में। मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को आइल्स का टेस्ट देने के लिए इनकरेज करती हूँ और सबसे पहला और ज़्यादा आने वाला सवाल यही होता है कि बार बार फेल हो जाता है, पैसे ज़ाया होते हैं, बहुत मुश्किल है बार बार देना। एक मॉड्यूल इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं तो जिसमें पहले अच्छा बैंड आया होता है वो रह जाता है और इस तरह से कभी भी हमारे बैंड्स पूरे नहीं हो पाते। खास तौर पर वो तमाम लोग जो कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया से। कनाडा जो है वो CLB लेवल 9 मांगता है, विच मीन्स कि आपका लिसनिंग में 8 बैंड होना चाहिए और बाकी स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग में 7 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो CLB 9 लेवल वो बन जाता है। बट उसमें ये इशू आता है कि इतने बैंड्स लेना पॉसिबल नहीं होता और बाज दफा लोगों का एक आधे या 0.5 बैंड से रह जाता है और उनका पूल में जब वो जंप करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है आइल्स का स्कोर पूरा ना होने की वजह से। तो आप सब लोगों के लिए आज की वीडियो है, जितने भी लोग आइल्स देना चाहते हैं और आइल्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूं और शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ सारी डिटेल। तो देखें, आइल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश काउंसिल, जिनका ये आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग पूरा सिस्टम है, IDP के थ्रू भी ये रन होता है, उन्होंने रिसेंटली 2023 में और बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती जब हम आइल्स देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा उनकी वेबसाइट पर तो दिया हुआ है बट और कहीं इतना आप लोगों ने नहीं देखी होगी ये खबर, ना ही मैंने यूट्यूब पर इसके बारे में ज्यादा कुछ अपडेट देखा है, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ। तो आइल्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो सिंगल मॉड्यूल का रीटेक अनाउंस कर दिया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। आई एम पर्सनली सो हैप्पी फॉर दिस। इसमें अब ये होगा कि एक दफा जब आप आइल्स का टेस्ट दोगे और खुदा ना खास्ता अगर आपका कोई एक बैंड, जैसे फॉर एग्जांपल लिसनिंग में आपका एक बैंड कम आया जो आपको रिक्वायर्ड था उससे, तो आप सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग जो मॉड्यूल है या लिसनिंग जो स्किल है उसका आप रीटेक दे सकोगे और बाकी टेस्ट का रिजल्ट आपका वही पिछले वाला ही कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी कि आप लिसनिंग का रीटेक दे दो, उसको इम्प्रूव कर लो, सिर्फ उस पर फोकस करो, उसको इम्प्रूव कर लो और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके बाकी 3 बैंड्स जो हैं वो आपके ओरिजिनल आइल्स रिजल्ट के काउंट होंगे और लिसनिंग का आपका इम्प्रूवमेंट वाला एड अप हो जाएगा। दिस इज अ एक्सट्रीमली गुड थिंग। ये इससे एक तो लोग इनकरेज भी होंगे आइल्स देने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो वेज ढूंढते हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि कोई ऐसा तरीका बताने के बगैर आइल्स के हम यूके आ जाएं, क्योंकि आइल्स में हमारे बैंड नहीं आते। तो अब आप तमाम लोगों का मसला हल होने वाला है, क्योंकि अब आइल्स में बैंड लेना मुझे नहीं लगता अब इतना प्रॉब्लमैटिक होगा और ना ही इतना एक्सपेंसिव पड़ेगा। कुछ इसकी शराइत हैं, पाकिस्तान में भी ये चीज शुरू हो गई है, इंडिया में हो रही है, फिलीपींस में हो रही है, कोलंबिया में हो रही है, और ये एक स्टेज्ड प्रोसीजर है और ग्लोबली जहां जहां पर भी आइल्स के सेंटर्स हैं वहां वहां पर ये चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। बट पाकिस्तान, इंडिया में ये चीज इम्प्लीमेंट हो चुकी है और आप लोग इस चीज को अवेल कर सकते हैं। मैं डिटेल आपको बता देती हूँ। इसका नाम इन्होंने रखा है आइल्स 1 स्किल रीटेक, और 1 स्किल रीटेक में कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये हैं कि सबसे पहले तो जो आपने आइल्स का टेस्ट देना है वो आपने लाजमी देना है एक दफा, फुल 4 मॉड्यूल्स पूरा टेस्ट, उसका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही आप रीटेक अटेम्प्ट कर सकते हो। जाहिर सी बात है, तो अंडरस्टूड सी बात है। और जो आप टेस्ट दोगे आइल्स का वो कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। तो पाकिस्तान में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, कोशिश करनी है आपने कि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बुक करना है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपने देना है आइल्स का, चाहे एकेडमिक हो या जनरल, बट देना कंप्यूटर बेस्ड है। फिर आपने देना ऐसे टेस्ट सेंटर से है अपना टेस्ट जो रीटेक्स ऑफर करता हो, क्योंकि अभी ये एक लिमिटेड जो है वो सर्विस है, अभी इनॉग्रेट हुई है, तो हर टेस्ट सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, कुछ सिर्फ बड़े टेस्ट सेंटर्स पर अवेलेबल होगी। तो आपने देखभाल के उसी टेस्ट सेंटर में टेस्ट बुक करना है, अपना ओरिजिनल पहला टेस्ट वहीं बुक करना है जहां पर आप रीटेक्स दे सको। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले ओरिजिनल टेस्ट किसी और टेस्ट सेंटर में दिया और फिर आपको रीटेक के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। आपका टेस्ट सेंटर सिमिलर होना चाहिए।
ठीक हो गया जी, ये चीज हो गई। उसके बाद आप एक दफा टेस्ट दोगे, आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद चारों जो आपके मॉड्यूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, चारों का आप रीटेक दे सकते हो सिर्फ एक एक दफा। एक एक चांस रीटेक का आपके पास मौजूद है। आप एक एक दफा चारों मॉड्यूल्स का रीटेक दे सकते हो। चाहे तो आप इकट्ठा बुक कर लो, चाहे तो आप 1 बाय 1 करके बुक कर लो, एक एक को आप दोबारा से इम्प्रूव कर लो। और उसके बाद अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पाते तो फिर आपको दोबारा से नया टेस्ट बुक करना पड़ेगा। 60 डेज होंगे आपके पास। रिजल्ट जब आपका आ जाए आपके पास, पहले आइल्स के एग्जाम का जब रिजल्ट आ जाए, एंड इफ यू फील कि आई नीड टू इम्प्रूव, आई नीड टू सिट इन अ रीटेक, तो फिर आपके पास 60 दिन का टाइम है रिजल्ट आने के बाद। 60 दिन के अंदर अंदर आपने अपना रीटेक बुक करके देना है, विच इज लाइक 2 महीने। तो 2 महीने बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है, इसमें आप दे सकते हैं। ये कुछ शर्तें हैं जो कि आपकी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आपके लिए बहुत सारी आसानियां रखी हैं, जैसे कि अगर आप एक मॉड्यूल दे रहे हो, लिसनिंग दे रहे हो, और फॉर एग्जांपल वो 30 मिनट्स का उसका पोर्शन था टेस्ट में, तो 30 मिनट का ही टेस्ट होगा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट होगा, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। टेस्ट तो जाहिर है ऑब्वियसली नया होगा, सवाल भी नए होंगे, बट फॉर्मेट और पैटर्न और टाइम बिल्कुल उतना ही है जितना कि आपने ओरिजिनल आइल्स के एग्जाम में दिया होगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप उसी पैटर्न पे तैयारी करें जिस पे आपने पहले की थी और आपका इम्प्रूव करने का चांस हायर हो। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, आईडीपी आइल्स ब्रिटिश काउंसिल के जो भी यूजफुल लिंक्स हैं, पाकिस्तान की जो उनकी वेबसाइट है उसके भी लिंक्स शेयर कर दूंगी। जो कैनेडियन इमिग्रेशन का, जो फेडरल इमिग्रेशन का जो इदारा है IRCC, वो जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है अमेंडेड इम्प्रूव्ड आइल्स के रिजल्ट्स को। इसके अलावा आइल्स की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं हर दुनिया की कंट्री की, उन्होंने वहां पे लिस्ट दी हुई है। अमेरिका, कनाडा, UK, ऑल अदर कंट्रीज के जहां पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उनकी एक लिस्ट दी हुई है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो आइल्स इस तरह से दिया गया आइल्स एक्सेप्ट कर रही हैं। आप उनकी वेबसाइट से भी जाके देख सकते हो, वहां से आप एडमिशन अप्लाई भी कर सकते हो, आपके पास आइल्स होगा। तो दोनों लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे इमिग्रेंट्स हों, दोनों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है और दोनों इसका फायदा उठा सकते हैं, विच इज अ वेरी 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 गुड न्यूज। तो अब आप लोग जरूर आइल्स दें, क्योंकि आगे आगे अब सख्ती मजीद बढ़ेगी, स्पेशली UK में आइल्स मैंडेटरी भी हो सकता है। और आइल्स अगर आपने दिया हो तो आपके लिए बहुत आसानी होती है, बाद में पढ़ाई करने में भी आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती, आपके कोर्सेज भी फेल नहीं होते, डिग्री भी पूरी हो जाती है। तो आइल्स बहुत वैल्यू रखता है। इट्स लाइक दैट फाउंडेशन ईयर जो यहाँ पर आकर बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश जबान सीखने के लिए, तो अगर आप वही मेहनत आइल्स पे कर लो तो आप के लिए वो एक सा ही काम करता है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, कोई अच्छी चीज, कोई पॉजिटिव चीज भी हुई है, जिसकी पर्सनली मुझे तो बहुत खुशी है, बिकॉज आइल्स बड़ा मुश्किल एक फेज होता है और हर बंदा जो बाहर जाना चाहता है वो आइल्स की उसमें से उसको गुजरना ही पड़ता है लाजमी। तो दुआओं में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, वो तमाम आपके कजन्स, भाई बहनें जो आइल्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर करें, और इंतजार करें अगली वीडियो का। बहुत जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।